एक अच्छी तैयारी है लोगों को भर्तियों में होने वाले फिजिकल एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की। ये बक्सर ज़िला है। जब भी चुनाव होता है तभी वैकेंसी की बात होती है, वैकेंसी आती है। उससे पहले ना कोई वैकेंसी होती है ना कुछ बात होती है। जहाँ पे चुनाव खत्म वहाँ वैकेंसी खत्म, वैकेंसी आएगा ही नहीं दोबारा। सोनम वांगचुक है, उनको सच्चाई बोलने पर जेल में डाला गया है, तो हम लोग चुपे रहे तो ठीक है। मेरा एयरफोर्स में मतलब अच्छा खासा स्कोर था, मतलब हो भी चुका था, बट उसको कैंसिल कर दिया गया था। नहीं तो मेरा जॉब आज तक 5 साल 6 साल हुआ होता। मेरिट से 2.5 मार्क्स ज़्यादा हूँ और मैं गवर्नमेंट की केवल लापरवाही के चलते सर मैं यहाँ हूँ। मेरा सर जॉब अभी तक नहीं लगा है, सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही से। क्राइम है कि नहीं है पहले से ख़त्म हुआ है। घर से निकलने के लिए 100 बार 10 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचती हैं। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी या कौन सा राजनीतिक सिस्टम इस 5 साल को बिहार को और आप लोगों को लीड करेगा? सिस्टम सुधार के रखे हैं। देखिए यहाँ पे जाति का बात नहीं है, जाति का बात नहीं, हम जाति से ब्राह्मण हैं, वो जाति से कुर्मी है, लेकिन अभी सबसे बढ़िया नीतीश कुमार ही है। देखा जाए जंगल राज का आंकड़ा उठाइए और इस वाले का आंकड़ा उठाइए तो पहले से ज़्यादा ही आजकल घटना हो रही है, क्राइम हो रही है। यहाँ पे वॉशरूम का भी मतलब ये नहीं है, हम लोग गर्ल्स हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर कोई आता है तो बोलता है कि हम चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे आके वॉशरूम बनाएंगे। इससे पहले भी तो आपको दिख रहा है कि ये एकेडमी है। पटना में देखिए ना, दिनों दिन जाकर मतलब हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में जाकर वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल हो जा रहा है, मार के धड़धड़ाए गोली मार दिया, 6 को बंदा जाकर मार दिया। कैसा सरकार है? आरजेडी इससे अच्छा है। अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर उनका एक होता है कि हर चीज़ का एक टाइम, अब उनका समय आ गया रिटायरमेंट, और नए लोगों को मौका तभी तो मालूम चला कि अगला जो आए नहीं काम करके तो रिपीट कर देंगे। 2003 के बाद हम लोग का जन्म हुआ है, तो इस टाइम मतलब सबसे एजुकेशन के बाद दूसरा है पलायन। आज तक बिहार में कौन सा फैक्ट्री बैठा है? आप अग्निवीर में जेल गए हैं, क्या किए थे ऐसा? बस वीडियो में आए थे तो हमको सैलून में से टांग के लेकर चला गया था कि छोड़ो। जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है मतलब स्कूल बैग है, और वो बात क्या कर रहा है कि दारू खोल देंगे हम। कम से कम डर है कि छिप छिप के ही दारू मैंने बेचा जाता है यहाँ पर। डर है तो छिप छिप के बिक रहा है, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये सेलर है, डीसी के पास फोन आएगा, हाँ सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट करके पुलिस इन्हीं को बेच देगी, और ये जहाँ सामान अपना ले जा रहे थे डिलीवरी करने वहाँ पे ही खुद लेकर चले जाएंगे। कि तालिबान का ये सब विरोधी करते हैं, योगी चा जो है ये विरोध करते हैं तालिबान का। ये सब मुख्यमंत्री को चाचा चाचा कह रहा है यार। अभी क्राइम ज्यादा है, जो छोटे बच्चे हैं वो आपको मार देंगे, 2 मिनट में नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको। माफिया बन गए हैं अभी मार देंगे। मतलब तुम बात कर रहे हो, डरा रहे हो, ये बताओ पहले। डरा नहीं रहे सर, जो मैं पहले क्लैरिटी ले लूं। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी राशिद हम बिहार चुनाव की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ये बक्सर ज़िला है। बक्सर के पॉलिटिकल नुआंसेस में बाद में आएंगे, कौन किस सीट से खड़ा है, कौन किस पार्टी से है, किसने अपना नामांकन वापस ले लिया, ये सब बात की बातें हैं। ज़रूरी है कि हम इस जगह के बारे में बात करें। ये जगह सोमेश्वर स्थान कहलाती है, सिपाही घाट जगह का नाम है। पीछे बक्सर जेल है, बक्सर सेंट्रल जेल है, इस पार गंगा नदी बह रही है, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये एक अच्छी तैयारी है लोगों को भर्तियों में होने वाले फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की। अनिकेत जी हैं जो इन लोगों को कोच करते हैं, और हम इस आज की तारीख में अगर 22 अक्टूबर की बात करें तो आज की तारीख में हम ऐसे दूसरे शख्स हुए जिसने इन लोगों की तैयारी में खलल डाला है। पहले शख्स हुए भाजपा के प्रत्याशी आनंद मिश्रा, तो उनका काम वो जाने। मैं आप लोगों से बातचीत करने आता हूँ। देखिए, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, इस ग्राउंड पे खासकर। पहली बार जब आया था तब अग्निवीर को लेके पूरे बिहार में और यूपी में बवाल चल रहा था, जब अग्निवीर योजना आई थी, ट्रेन वेन जली थी, हर जगह ये सब चीज़ें हुई थी। अब स्थितियाँ दूसरी हैं। आप लोग को तैयारी करते हुए देख रहा हूँ, लगातार अपने आप को तपाते हुए, जलाते हुए देख रहा हूँ, पसीना बहाते देख रहा हूँ, लेकिन रोज़गार का कितना स्कोप दिखता है बिहार में, खासकर तब जब 20 सालों से 1 साल का वो वक्फा छोड़ दे, जब जीतन राम मांझी थे, नीतीश कुमार सत्ता में थे, उसके पहले एक और पार्टी सत्ता में थी, आरजेडी। क्या दिख रहा है आप लोग को स्कोप रोज़गार का? कौन बात करेगा बताइए? कोई भी उठा दो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। तुम बोलोगे? हाँ बताओ। हम लोग जब नाम बताओ दोस्त अपना। आशुतोष नाम पड़े। आशुतोष। जब से हम लोग जन्म लिए उसके पहले तो मतलब जो भी थे लालू यादव जी थे, लेकिन जब से हम लोग जन्म लिए तब से नीतीश चाचा को ही हम लोग
देख रहे हैं। नीतीश चाचा को? नीतीश चाचा को ही हम लोग देख रहे हैं। और बीच में आए थे जीतन राम जी, ओकरा बाद का हुआ कि अभी मतलब फिलहाल में गठबंधन में आरजेडी से थे तो उस वक्त से ही रोजगार पे थोड़ा जोर हुआ, नहीं तो पहले रोजगार पे कोई जोर नहीं था। अभी वैकेंसी आया टीचर का। ये भी है कि जैसे कि जब भी चुनाव होता है तभी वैकेंसी की बात होती है, वैकेंसी आती है। उससे पहले ना कोई वैकेंसी होती है ना कुछ बात होती है वैकेंसी आने की, कुछ भी नहीं होता है। तो ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब तैयारी करने वाले की। जैसे कि अभी बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, अब फिर जैसे चुनाव आएगा, चुनाव खत्म, बच्चा मतलब गया। कितने बच्चे को उसमें एज भी चला जाता है। जो अभी चुनाव आया है तो वैकेंसी आया है, उसके बाद अब वैकेंसी बंद हो जाएगा, फिर यही वैकेंसी देखिएगा जो 2028-29 में वैकेंसी आएगा, क्योंकि फिर 2030 में आने वाला रहेगा। इसलिए उस टाइम वैकेंसी देगा ताकि बच्चे लोग खुश हो जाएंगे और वोट दे देंगे। और जहाँ पे चुनाव खत्म वहाँ वैकेंसी खत्म, वैकेंसी आएगा ही नहीं दोबारा। मेन मुद्दा बस यही कहना चाहता हूँ सर कि जैसे कि बच्चों के बारे में सरकार आज तक से न कभी सोची है न सोचती है। आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके, आप देख सकते हैं पटना में जो आंदोलन बिहार बीपीएससी वाला हुआ था उसमें आप देख सकते हैं। वो देखें, अभी एसएससी का हुआ उसमें आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लाठी चलवा दिया छात्रों के ऊपर, उसमें लड़कियों को यहाँ पे मारा गया, उसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग हुआ था। सबसे बड़ा चीज़ ये है, तो सब देख ही रहे सब। अब क्या बोलना है इसमें। अभी दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, टीचर लोग पर लाठीचार्ज हुआ, एसएससी वाला, ये तो जब टीचर लोग की इज्जत नहीं है तो हम लोग का क्या इज्जत रहेगा। जो टीचर ही हम लोग को एक अच्छा राह दिखाते हैं, उसी जब टीचर पे ही लाठीचार्ज हो सकता है तो हम लोग किसी गली के। आप लोग बात करने से घबराते हैं क्या, कतराते हैं आप लोग क्या? आप लोग ही बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इन लोगों से बात करूँगा। सच्चाई बोलने पर यहाँ जेल हो जाता है। सोनम वांगचुक है भारत का एक पत्रकार, उनको सच्चाई बोलने पर जेल में डाला गया है, तो हम लोग चुपे रहे तो ठीक है ना, तो हम लोग क्या पता जेल में डलवा देंगे। प्रशासनिक सेवा में जाना है हम लोग को, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। आगे चल के कुछ भी हो सकता है यदि हम लोग कुछ बोले तो, ऐसा भी है। और नीतीश जी को नीतीश चाचा बोल रहे तो उस पर कुछ नहीं होगा। नीतीश चाचा बोल रहे हैं तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन हम कैसे दिखे कैसे ना दिखे। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है रोजगार। कुछ और बोल रहे थे अभी तो आप। प्राथमिक मुद्दे के पहले कोई और प्राथमिक मुद्दा था आपका, वो मैंने सुन लिया। वो चाचा है और ये भतीजा है उनके, ये मोदी जी के चाचा बोली ले जाओ। मेन सर मुद्दा ये है बच्चों के कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। प्राथमिकता ये है सर, इसको भी हटाना सबसे बड़ा चीज। अग्निवीर मतलब अपने 75 बरिस के हो गए लेकिन हटल नहीं चाहत, हमनी के 4 बरिस में चाहते रहे कि घरे आ जाएंगे। इसकी वजह से मेरा एयरफोर्स में मतलब अच्छा खासा स्कोर था, मतलब हो भी चुका था, बट उसको कैंसिल कर दिया गया था। नहीं तो मेरा जॉब आज तक 5 साल 6 साल हुआ होता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज उसी की वजह से कोविड के समय में 2020-21 में मतलब अग्निवीर का मुद्दा तो खत्म ही हो गया, समझिए खत्म हो चुका है उसका बात कि अग्निवीर था। अग्निवीर में ये भी भोगी हैं, ये जेल गए। यही नहीं मतलब आप अग्निवीर में जेल गए हैं? क्या किए थे ऐसा? कुछ नहीं किए थे, बस वीडियो में आए थे तो हमको सैलून में से टांग के लेकर चला गया था कि चलो। आप सैलून में बैठे थे? में बाल दाढ़ी बनवा रहे थे, वहाँ से आरपीएफ वाले आए और मेरे को लेके चले गए। तो करीब हम 10 दिन जेल में भी थे, आरा। तो 10 दिन के बाद फिर बाहर आए तो फिर नॉर्मल था। लेकिन ये सब थोड़ा सा बोलने से ये सब बच्चे लोग डरते हैं कि ताकि भाई आज हम कुछ बोल रहे हैं, पता चला कि कल से फिर हम लोग पीछे प्रशासन आ जाए, तो बच्चे लोग थोड़ा सा ये कैसी सरकार होगी बताइए, कैसी निकम्मी सरकार होगी जो बच्चों को बोलने पे उठा ले? कौन बोला तानाशाही इधर? सर नहीं इधर कोई एक सेकंड यार, इधर कोई तानाशाही बोल। अरे एक सेकंड हाईजैक नहीं करो, ऐसे नहीं यार। देखो यार, ऐसे तो आप लोग ये बताओ कि लड़कियों के तैयारी करने का, लड़कियों के नौकरियों में जाने का, लड़कियों के रोजगार पाने का और फिजिकल जैसी तैयारियां करने का कितना स्कोप दिखता है बिहार में? मुझे तो देख के बहुत खुशी हो रही है। बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। आधी गांव की लड़कियां भी रोड पे मैंने रनिंग करने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए, पहले ग्राउंड है ही नहीं, है भी तो बहुत ख़राब डेंजर स्थिति में है। और घर से निकलने के भी 100 बार 10 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मैंने सरकारी स्कूल में भी स्पोर्ट की सुविधा है, पर वहाँ पे कोई बस ला के पूरा सामान रख दिया जाता है। सप्ताह में एक भी बार भी कोई भी स्पोर्ट नहीं होता है, कुछ नहीं। मैंने आज हम लोग ने इतने बड़े हो गए, हम लोग को स्पोर्ट में जाना चाहिए था, पर कोई भी लड़कियाँ स्पोर्ट में नहीं जाती हैं। और क्राइम वाइम का रेट कैसा है यहाँ पे बिहार में? अभी क्राइम है कि नहीं है, पहले से ख़त्म हुआ है?
क्राइम नहीं रहता तो आज लड़कियां सुरक्षित नहीं होती। आज घर से कोई भी बाहर जाने के लिए, बक्सर हम लोग आने के लिए कोई भाई जाएगा, पापा जाएंगे, किसी के साथ में आना पड़ता है। कोई हम लोग को अकेले छोड़ता नहीं है। 7 बजे रात को हम लोग को बाहर निकलने से भी डर लगता है। अभी भी आप लोग के साथ भी ऐसा ही है? मतलब हो सकता है अलग किसी का अलग केस हो। बताइए आप लोग के इलाके में क्या हाल है क्राइम वाइम का? सबके साथ वही हाल है। बोलने में घबराते हैं आप लोग थोड़ा सा ना। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, वो तो कहीं से भी कहीं भी क्राइम हो ही सकता है। चाहे वो 100 मीटर दूर से आए हो, 500 मीटर दूर से आए हो, कहीं से भी तो क्राइम होना रहता है तो हो ही जाता है। क्यों जी, आप लोग बताओ क्राइम का क्या स्टेटस है? उधर से हो क्या आते हैं और भी लोग हैं ना। हाँ बताओ। सबसे पहले तो कोई भी सरकार हो, हम लोग का बात क्राइम पे हो रही थी, लड़कियां बोल रही हैं क्राइम अभी भी है। क्राइम तो अलग मुद्दा है, हम लोग का मुद्दा है क्राइम मुद्दा क्यों नहीं है यार? ठीक है, क्राइम मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्राइम। आपके साथ तैयारी करने वाली लड़कियां बोल रही हैं कि शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सही बोल रही हैं लड़कियां सब। पहले से भी क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है देखा जाए तो। जो जंगल राज बोलते हैं लोग, देखा जाए जंगल राज का आंकड़ा उठाइए और इस वाले का आंकड़ा उठाइए तो पहले से ज़्यादा ही आजकल घटना हो रही है, क्राइम हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं लालू राज उठाए और नीतीश का राज उठाए तो ज़्यादा बढ़ गया है? नीतीश का आंकड़ा ज़्यादा है क्राइम का मामला में। ऐसा है क्या? और क्या? ऐसा कहाँ है? पहले से क्राइम रेट घटा है कि? अरे पहले से बढ़ा हुआ है यार। डाटा देखो, अब डाटा NCRB का वो बोल रहा है घटा हुआ है पहले से। तो डाटा देखे तो पहले सही से चाहते हैं कि जिससे कि सब बोल रहे हैं कि मतलब क्राइम बढ़ा है। अभी मतलब चुनाव है तो चुनाव में तो मतलब हर आदमी के सोचना चाहिए कि यहाँ पर चुनाव में जाति धर्म आधार पर वोट देते हैं यहाँ पर। ये अभी तो कैंडिडेट भी उसी तरफ से सब लोग डालता है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि मतलब यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि अपने मतलब उम्मीदवार को मतलब बढ़िया से चुन कर यहाँ पर तो जाति आधार पर वोट देंगे या फिर कहेंगे कि इस तरह हुआ है उस तरह हुआ बोलते हैं। मतलब कोई धर्म के आधार पर वोट देता है, ये भी तो क्या करेगा कोई भैया, ये बताइए ना हमको। आप पार्टी सब उतारता है जाति के आधार पर कम उम्मीदवार। किसी इलाके में एक कास्ट ज्यादा है तो उस कास्ट का उम्मीदवार उतार देगा। तो क्या करेगा वोटर? तो वोट डालने जा रहा है ना, वोटर तो नहीं ना बोल रहा है पार्टी से किसी से कि हमको अपने मन का उम्मीदवार दीजिए। आदमी को सोचना चाहिए कि मतलब हम ऐसा उम्मीदवार को चुने जो शिक्षा की बात करे, बेरोजगारी के। कौन कर रहा है यहाँ पे शिक्षा? बक्सर में आप क्या कौन कोई कर रहा है शिक्षा का बात? अभी बहुत से पार्टी है जो मतलब कर रही है शिक्षा के बाद। कौन सी पार्टी? अभी जन स्वराज है जो मतलब शिक्षा के बारे में बात कर रही है। जन स्वराज शिक्षा का बात कर रही है, आप ये कर रहे हैं? अभी कर रही है मतलब ये बड़े आनंद मिश्रा कर रहे हैं शिक्षा की बात। आनंद मिश्रा जन स्वराज में थे और बीजेपी में है। आनंद मिश्रा कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा बात, सबसे ज़्यादा विधानसभा में जिस कास्ट का ज़्यादा रहता है वहाँ से वहीं कैंडिडेट उतारा जाता है। वो तो है ही है। और आरजेडी नहीं कर रही शिक्षा का बात यहाँ पे? आरजेडी शिक्षा का बात नहीं कर रही है? कहाँ? अभी बोली है कि हम आएंगे तो सबको नौकरी देंगे। कम से कम मुद्दा तो लेकर आई है ना। सुधाकर सिंह तो डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मतलब जीतेंगे यहाँ से यहीं तिवारी जी। ऐसे बोल रहे हैं। और जो आया है वो बांध के चल जाएगा। पिछला बार भी आया था, इस बार भी चला जाएगा। अच्छा, बोलते रहता है। नेता का काम ही बोलना है यार। काम ही है बोलना, काम तो अधिकारी करते हैं। देखा जाए तो आनंद मिश्रा भी एक अवसरवादी नेता ही हैं। जन स्वराज में गए थे, वहाँ टिकट नहीं मिला, फिर इधर भाग आए, इधर टिकट मिल गया। उसके बाद पहले निर्दलीय है वो सांसद वाले इलेक्शन में, उसके बाद वो जन स्वराज में गए, फिर वहाँ भी जब उनका ये उतना नहीं जमा तो उसके बाद बीजेपी में आए। सर मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ सर, हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। एक बात बताओ पहले भाई, ये फिजिकल वालों के बीच में तुम वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लिए हो एकदम, शर्ट वर्ट पहन के दाढ़ी वाड़ी। सर मेरे भाई है यहाँ पे, सर मैं अपने भाई का फिजिकल देखने आया हूँ कि कैसा प्रिपेयरिंग कर रहा है, और ये भी मेरा भाई है। ये दोनों कर रहा है प्रिपेयरिंग, अच्छा कर रहा है। और ये भी अभी थोड़ा इसका वेट ज़्यादा है, वेट लॉस करेगा थोड़ा सा, और उसके बाद अपना रनिंग। आप क्या करते हैं? सर मैं बीपीएससी टीचर का प्रिपेयरिंग करता हूँ। अच्छा सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो भी गवर्नमेंट वगैरह चल रही है किसी भी पार्टी का हो, सर हम सभी लोग स्टूडेंट हैं। हमें ना किसी कास्टिज्म से मतलब है, ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। हमें सिर्फ उसी से मतलब है जो हमें जॉब दे। जो पार्टी हमें जॉब देगी वो मेरा पार्टी है, मैं उसी का। अरे भाई आपकी बात समझ गए, लेकिन एक बात आपकी बात एकदम समझ गई। इधर आ जाओ सर, आपकी बात एकदम समझ गए। कुछ और इंक्लूड करना चाहता हूँ सर। मैं पिछली बार जो 2019 में जो ग्रुप डी वाला जो रेलवे वाला वैकेंसी हुआ था सर, मैं उसका स्टूडेंट हूँ सर। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही के चलते, मैं मेरिट से 2.5 मार्क्स ज़्यादा हूँ, और मैं गवर्नमेंट की केवल लापरवाही के चलते सर मैं यहाँ हूँ। मेरा सर जॉब अभी तक नहीं लगा, सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही से। दूसरी चीज़
सर हर वैकेंसी में ये हो रहा है कि सपोज अगर 1000 अगर वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 800 वैकेंसी प्रोवाइड कर रही है और उसमें से 100, 150, 200 वैकेंसी कट कर ले रही है और वो नेक्स्ट वैकेंसी के लालच में हम लोगों को कि वो नेक्स्ट हम वोटिंग लेंगे और उसके लालच में उसको इंक्लूड करने के लिए वो प्रोग्राम बना रही है। सर ये हम स्टूडेंट के लिए हमारे लिए पर्सनली बेच दिया गया हो, ये भी तो हो सकता है कि अंदर सीट बेच दिया गया हो। ऐसा थोड़ी होता होगा। क्या बात करते हैं सर, जब पेपर लीक हो सकता है, खुलेआम पेपर लीक हो सकता है, अंदर सीट नहीं भेजा जा सकता है। और सर ये भी है कि प्रदेश में जितनी सारे एग्जाम्स हो रही हैं उसमें तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है नहीं। अभी हम लोग वर्तमान में जिसकी तैयारी कर रहे हैं सिपाही भर्ती की, पेपर दिए हम लोग को पेपर जमा हो गया, यहाँ तक उसका आंसर की नहीं पता चलता है। अगर ना कट ऑफ जारी होती है, कुछ नहीं पता, एक लिस्ट जारी हो जाती है जिसमें रोल नंबर रहता है और उस बाकी अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। और हाइट पे भी मुद्दा, यूपी में 152 सेंटीमीटर, यहाँ पे 155 क्यों? बिहार की लड़कियाँ इतनी तो नहीं है कि 6 फीट की होती है, वहाँ पे यूपी में, झारखंड में आप देख लो, बिहार में ही क्यों 155 है? लड़कियों के लिए मानक ज्यादा रखा गया बाकी प्रदेशों के मुकाबले। हाँ। और यहाँ पे वॉशरूम का भी मतलब ये नहीं है, हम लोग गर्ल्स हैं यहाँ पे आते हैं, अगर कोई आता है तो बोलता है कि हम चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे आके वॉशरूम बनाएंगे। इससे पहले भी तो आपको दिख रहा है कि ये एकेडमी है, यहाँ पे लड़ने के लिए तो पैसा होगा आपके पास। गर्ल्स आती हैं तो यहाँ पे वॉशरूम चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए चाहिए, क्योंकि बॉयज़ तो चलो हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आती है। आप अभी आए, आपको चुनाव है, आप ये बोल रहे हो कि हम चुनाव जीतने के बाद हम करवा देंगे, बनवा देंगे। इससे पहले भी आपके माइंड में ये चीज़ होगा कि यहाँ पे गर्ल्स का एकेडमी है, भाई यहाँ पे लड़कियाँ आ रही है तो उनके लिए वॉशरूम का जरूरत है। देखिए नेता लोग पैसा बांटता है, नेता लोग रैली करवाता है, नेता लोग सब कुछ करता है, पैसा है। मतलब 2 लाख में एक टॉयलेट तो बन ही जाता होगा, 5 लाख 5 लाख बन जाएगा ना, कितना? अरे सरकारी रेट में तो नहीं बनता है यार, मतलब आप अपना यहाँ ठेकेदार का रेट बताओ। यहाँ 1.5 लाख में ये रनिंग का जो है इसमें गड्ढा है, हर एक जगह गड्ढा है। कम से कम इस फील्ड को या तो मिट्टी भरवा दिया जाए, मिट्टी भरवा करके खुद यहाँ पर पैसे हम लोग देते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि इस पूरे ग्राउंड की मिट्टी ट्रैक्टर और रोलर लगा के आप लोगों ने खुद ही तैयार किया है। ये अनिकेत सर है। हाँ बताए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे वो आनंद मिश्रा जी आए थे, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि अगर गर्ल्स हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बाथरूम का सिस्टम वगैरह होना चाहिए, जबकि ये चीज़ अपना वो कहाँ से वोटिंग मेरे को मिलेगा, कहाँ से मेरे को वोट मिलेगा, यही पॉलिटिकल पार्टी आकर यहाँ पर देख रहे हैं। जबकि उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के हित में क्या होना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो सिस्टम हमें अवेलेबल कराएगा, जो फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। ये देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं इतने सारे चुनाव कवर कर चुका हूँ, जब भी कोई बोलता है ना कि हमको सिस्टम सुधारना है, हमको पार्टी नहीं चुनना है, आप लोगों में से सबकी वोटिंग एज हो गई होगी, सबकी वोटिंग एज हो गई है। आप लोग ईवीएम देखेंगे ना तो वहाँ पे सिस्टम नाम का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, ना सिस्टम नाम की पार्टी नहीं होती है, वहाँ पे पार्टी का सिंबल होता है, वहाँ पे सिंबल के सामने एक पार्टी है, उसके नेता का नाम लिखा होता है, आप उसके सामने वाला बटन दबाते हो अपने हिसाब से पार्टी जो भी चुनना है चुन लो, जैसे भी पार्टी चुनना है। तो अल्टीमेटली तो सवाल वही होता है कि यार आपके हिसाब से, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, आई गेस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डालने वाले होंगे। कितने लोग पहली बार वोट डालने वाले हो आप लोग? बताओ, इतने सारे लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं ये लोग। एक सेकंड सर, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ अभी, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, ये फर्स्ट टाइम वोटर के सामने इसको सिस्टम बोल के मत कंफ्यूज करिए आप लोग, इसके साथ साथ आप बातचीत करिए। पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर, वही बोल रहा हूँ कि इनके साथ आप लोग बातचीत करिए कि यार ये सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने वाली पार्टियाँ ये हैं। आपको ऐसे बात करना, ये फर्स्ट टाइम वोटर तो पहले कल जाए कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हमको नहीं पता सिस्टम क्या है, फिर वो कल वो जाके वो भी जात और धर्म के नाम पे बटन दबाएगा और आप बोलोगे कि नहीं जात धर्म के नाम पे चुन रहे हो, तो पहले ही हटा के है ना। इसको लेकर क्लैरिटी आप लोग अपने मन में एज ए वोटर रखो, ठीक है। हमको भी पता है कि आप लोग सिस्टम क्या है, वो चेहरा देख के समझ में आ जाता है, बात सुन के समझ में आता है। जी सर, आप बच्चों से बात करूंगा अभी, आप थोड़ी देर हैं सर। नहीं सर, आप बच्चे, का गार्जियन, मैं बच्चा हूँ सर, मुझसे बात कीजिए। नहीं सर, आप बच्चे नहीं है का दौर सर राजनीति से मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं राजनीति से बोल रहा हूँ। नहीं सर 90 से पहले ये बच्चे नहीं देखे हैं। अरे शशिभूषण जी सुनिए, अभी बोलिए आपको बोलिए तब उसके बाद। 90 का दौर ये लोग नहीं देखे हैं, मेरा 52 वर्ष उम्र हो गया, ये 90 का दौर कहाँ देखे हैं? पूछिए इसमें से कोई 90 का दौर देखा है? मैंने देखा है, बताइए। और आज नीतीश बाबू का सरकार बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, विकास भी है, रोड भी है, सब कुछ है। अच्छा। लेकिन जो निजी विधायक हैं यहाँ जो जीतते हैं, यहाँ तो कांग्रेस जीती थी, यहाँ कभी बीजेपी जीतती है, ये लोग अच्छे नहीं है। अच्छा, ये लोग अच्छे नहीं है।
नीतीश जी अच्छे, नीचे वाले अच्छे नहीं है। हाँ, निचला जो नेता है वो अच्छे नहीं है। तो नीतीश जी क्या करते हैं, देखते नहीं अपने नेताओं को? हाँ, देखते हैं, बैठे हुए हैं अपने। अगर वो नीचे के कैंडिडेट को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं या जो भी अधिकारी हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर से सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हम जो गार्जियन है मेरा उसको पकड़ेंगे। तो मेरा जो नीतीश कुमार जो सीएम है वही करप्ट हो गए हैं। जैसे हम लोगों के साथ वो सबसे बड़ा धोखा कर चुके हैं सर। जो वो टीचर वाला वैकेंसी को बोले थे 1 लाख देंगे, वो बोले ट्विटर में 2-4 बार किए, उसके बाद वो खत्म वैकेंसी। ये बाहर क्या बोलते हैं, इलेक्शन चलने लगा, वो सिस्टम सब खत्म हो गया। आप लोग को अगर रोजगार के ऑफर नहीं मिलते हैं, अगर सरकार भर्ती नहीं निकालती है, तो आप लोग के पास क्या ऑप्शन है? कौन बुलाए हमको? अरे बारी बारी उनको। हाँ, नोटा का वोट है ना, हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम लोग को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती है तो हम लोग वोट, हमें राजनीति के बारे में उतनी सारी जानकारी नहीं है। ना ही हम 90 दशक में जी रहे हैं, ना ही हम जी चुके हैं। हम वर्तमान में देख रहे हैं। जब में हम पैदा हुए हैं, मैंने 6-7-10 साल की बात की हम बात कर रहे हैं। हम 10 साल के हो गए उसके बाद के, मैंने 12-13। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मैंने बेसिक फैसिलिटी है जो नहीं मिल पाती है हमें। हम स्टूडेंट हैं, हमें बेसिक फैसिलिटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा स्पोर्ट अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं है। तो हम कहीं और, मैंने किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ हमें औरों के सामने तो नीचा है कि नोटा दबाए, अगर कुछ नहीं है तो नोटा हाँ। दबाए। हाँ जी, क्या करें आप लोग? अरे कोई और भी बोले भाई, आप ही लोग एकदम हाईजैक करके बैठे हो। सबसे बड़ा सर वहाँ पे करप्शन है आपको वहाँ ब्लॉक में। मतलब आप जाति आय निवास के आप चले जाइए तो इतना मगजमारी है कि वो नहीं है। अगर आप देख रहा है कि फॉर्म का आज लास्ट डेट है, फॉर्म 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप जाएंगे तो मतलब इस तरीके से बिहेव करेगा कि है डाटा ऑपरेटर सब, मतलब एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हर ब्लॉक का यही कहानी है ना, हर ब्लॉक में यही कहानी हो। मांगता है पैसा, चाय पानी का, बोलता है कुछ दीजिए नाश्ते का। पिछला बार मेरा वेरिफिकेशन था बिहारी पुलिस का, तो जो इस बार इस बार था ना कि पिछला ईडब्ल्यूएस देना है। इससे पहले मेरा ईडब्ल्यूएस में नाम गलत हो गया था। हम नाम सुधरवाने के लिए गए, वहाँ पे हमसे 500 रुपये डिमांड किया गया, दिए 1 मिनट में बन गया। अच्छा जी, बताइए भाई। बक्सर क्षेत्र में 2 लाइन बस इतना बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के अगर देखा जाए तो ना ग्राउंड है, अगर एजुकेशन देखा जाए तो ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई कोचिंग है, ना कोई अच्छी प्रशासन सेवाएं यहाँ पे है, मतलब कुछ भी नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए, प्राथमिकता इसमें होनी चाहिए 3 चीज़ों में। स्पोर्ट्स में होनी चाहिए बक्सर क्षेत्र में, एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए बक्सर क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज़, और हेल्थ में होना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों से एक छोटा सा लेकिन थोड़ा कठिन सा, आगे आ जाओ भैया, पीछे से देख के। हाँ, नहीं सुनो, एक से मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा। अब एक छोटा सा लेकिन थोड़ा सा कठिन सवाल है। चुनाव सर पे है आप लोग की मर्जी है, आप लोग किसको सीएम बनाओगे या किसको विधायक बनाओगे, आपकी मर्जी है। लेकिन एक आउटलुक दिखता है ना, दूर से हम देखते हैं ना कि यार ये नेता ये बोल के गया है, इस नेता का बयान इंस्टाग्राम पे वायरल है, इस नेता की ये लिस्ट वायरल हो गई यहाँ पे, ठीक है, या उस नेता का ये वीडियो वायरल हो गया, या कोई नेता इंटरव्यू छोड़ के चला गया, कोई इंटरव्यू में आके बैठ गया, किसी से आसान सवाल पूछा गया, किसी से नहीं सवाल पूछा गया। आप लोग क्या लगता है अभी अगले बिहार को लेके, जो भी आएगा 5 साल का है आपके लिए, आपके पास अगले 5 साल झेलना है। अगर चुनाव बीच में नहीं पलटता है, विधायक नहीं पलट जाते हैं, तो अगले अपने सीएम को 5 साल झेलना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी या कौन सा राजनीतिक सिस्टम इस 5 साल को, बिहार को और आप लोगों को लीड करे? क्या लगता है, या अच्छे से कौन लीड कर सकता है पूरे बिहार को, आप लोग को भी और बुजुर्गों को भी और हर वर्ग हर समाज को लेकर? तो देखा जाए तो नीतीश कुमार से बेस्ट कोई नहीं है। अच्छा, क्यों? जो भी उम्मीद है उन्हीं से है, उन्हीं से उम्मीद है। पूरा सिस्टम सुधार के रखे हैं वही। देखिए यहाँ पे जाति का बात नहीं है, जाति का बात नहीं, हम जाति से ब्राह्मण हैं, वो जाति से कुर्मी हैं, लेकिन अभी सबसे बढ़िया नीतीश कुमार ही हैं। जी, क्या बोले थे आप? सर, कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी तो अपने नीति नई लागू करेगी, तो हम लोग को तो बेनिफिट चाहिए, सरकार कोई भी हो। तो वही तो बात हो रही है कि कौन किसकी सरकार होनी चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, अच्छा किए हैं बुरा किए हैं, वो उनके पर्सनल मैटर्स हैं। हम लोग पे घाटा हुआ, फायदा हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। नई गवर्नमेंट आएगी, तेजस्वी जी आएंगे, हो सकता है उनके पास नई अपॉर्चुनिटी हो, युवा है, नई सोच हो। हम लोग को बेनिफिट होना चाहिए। अभी देख लीजिए, बिहार SI भी आ गया है, मद निषेध भी आ गया है, बिहार पुलिस भी आ गया है। किसका तैयारी करें? फिजिकल करें, 8 घंटा यहाँ दौड़े, 12 घंटा पढ़ें, क्या करें? चुनाव समय में टाइम दीजिए, गैप दीजिए हम लोग को। शुरू में जी सर, पहले स्पोर्ट्स के बारे में होता है क्योंकि सर हम खुद नेशनल प्लेयर रह चुके हैं पहले। तो सर मेरा हर बार नेशनल खेलने गए तो सर मैक्रो से मेरा नेशनल मेडल नहीं लगा है यहाँ, क्योंकि हम यहाँ से
करीब पटना पर डे सुबह में जाते थे और यहाँ से तैयारी करके आते थे। पर डे सुबह में जाते थे रोज़ के रोज़। सर यहाँ पर भी अगर स्टेडियम रहता है स्पोर्ट्स के कोई रहता तो आज हमने समय मेडल लगाते और बक्सर का नाम रोशन जरूर करते। सवाल लेकिन दूसरा कुछ और है। सवाल मैंने पूछा कि पॉलिटिकल विल क्या है, आप मुस्कुरा रहे हैं, अब जवाब नहीं देंगे। अब आप सर ऐसा है ना कि मतलब वो नीतीश कुमार नो डाउट अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर उनका एक होता है कि हर चीज़ का एक टाइम, अब उनका समय आ गया रिटायरमेंट और नए लोगों को मौका, तभी तो मालूम चला कि अगला जो आए नहीं काम करके तो रिपीट कर देंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर उनको आदमी रिपीट कर लेंगे। इसको रिपीट करेंगे तो इस बार तो बहुत सारे लोग मैदान में हैं। मैदान में सर को वो है मतलब मेरे हिसाब से तो एनडीए है और नहीं तो इंडिया, और यहाँ पर जो है प्रशांत तो किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर भी तो है। नो डाउट उनका विजन एनडीए में भी नीतीश कुमार है कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से नए लोगों को मौका देना चाहिए। किसको? महागठबंधन को, तेजस्वी को सर, तेजस्वी यादव जी सर बिल्कुल तेजस्वी है, लेकिन कम से कम एक मौका आप नहीं लोगों को नहीं मौका नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा वो अच्छा है खराब है नहीं है ऐसा है वैसा, कम से कम एक बार मौका देना चाहिए ना। ठीक है बताओ भाई। नीतीश चाचा जो हैं, अरे यार तुम सीएम बनने के चक्कर में पीएम बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं पहले बिहार में, और अभी मतलब लोकसभा चुनाव अभी फिलहाल में जब हुआ तो लड़कियों का डोमिसाइल नीति लागू हो गया, लेकिन लड़कों पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो। डोमिसाइल नीति ये है कि मतलब कि अदर जो स्टेट के लोग हैं वो भी आके फॉर्म भर सकते हैं और जनरल में फाइट कर सकते हैं। अच्छा। और लड़कियों में वो हटा दिया गया, अब जो भी सीट है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, तो हम तेजस्वी ये ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे। जब से तेजस्वी के साथ थे तब से ही रोजगार बिहार में चालू हुआ है, नहीं तो पहले रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता था। अभी लोग बोलेगा कि जब तेजस्वी के पापा का राज था तो जंगल वंगल राज था, बड़ा लूटपाट मारपीट हो रहा था। भी नहीं लिए थे उस समय, तो उससे ज्यादा अभी है। अभी हाल ही फिलहाल में मर्डर हो जा रहा है गली में, दिने पे दिन बक्सर में गली में मर्डर हो जा रहा है उधर। हाँ दिने पे दिन मर्डर हो जा रहा है। नई बाजार में मर्डर हुआ, उसके बाद पटना में देखिए ना दिनों दिन जाकर मतलब हॉस्पिटल में पारस हॉस्पिटल में जाकर वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल हो जा रहा है, मार के धड़धड़ाए गोली मार दिया, 6 बंदा जाकर मार दिया। कैसा सरकार है? आरजेडी इससे अच्छा है। आरजेडी बनेगा, तेजस्वी सरकार ही सीएम बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। हमको आरजेडी सरकार चाहिए। हम लोग का एज 23 साल हो गया, 23 साल में हम लोग देखे 1990 के बाद छोड़िए ना, हम लोग का उस टाइम जन्म नहीं होता, 2003 के बाद हम लोग का जन्म हुआ है। तो इस टाइम मतलब सबसे एजुकेशन के बाद दूसरा है पलायन। आज तक बिहार में कौन सा फैक्ट्री बैठा है? यहाँ का देखिए, किसी का पापा है या किसी का मतलब पति है या किसी का भाई बाहर जाकर कमा रहा है, अगर यहाँ पर फैक्ट्री रहता था उसका शौक नहीं है कि हम फैमिली के साथ रहें। क्या बिहार में क्या विकास किए? एजुकेशन है ये ना, एजुकेशन में क्या हेल्प कर रहे हैं? आजकल देख रहे हैं आरक्षण मिल जाए, लड़का का सीट पर लड़की फाइट कर रही है, कैसा मतलब है? एजुकेशन क्या चीज़ है? नौकरी दे रहा है वैकेंसी, जब चुनाव आ रहा है उस टाइम दे रहे हैं। सिलेक्शन हो जाएगा ज़्यादा लड़कों का सीट ये और ये एक नया ध्रुव जो बिहार में उगा है पिछले 2-3 सालों में, जन सुराज नाम से, उसके बारे में आप लोग क्या विचार है? मतलब आप लोग देखिए अभी मर्जी आप लोग की जो बोल रहा है। जॉन सुराग अभी ग्राउंड लेवल पे अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल। हमारे एगो मुद्दा बढ़ू है, बिहार में सबसे जरूरी बा डोमिसाइल के काम। हाँ डोमिसाइल बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे भाई? अभी देखिए जॉन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है, इधर बात कर रहा हूँ। जॉन स्वराज का चुनाव चिन्ह झोला छाप है, मतलब स्कूल बैग। जॉन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है मतलब स्कूल बैग है। और वो बात क्या कर रहा है कि दारू खोल देंगे, हम दारू खोल देंगे तो बिहार में बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हम लोग रोड पे चलेंगे, कोई आकर कुचल के चल जाएगा, कोई अमीर बाप का बात। बट अभी ऐसे क्या होता है कि कम से कम डर है कि छिप छिप के ही दारू मतलब बेचा जाता है यहाँ पर। डर है तो छिप छिप के बिक रहा है, कोई बात नहीं। रोड पे नहीं कोई चला के पी कर नहीं चलाता है, इतना डर है बस। मतलब ये अच्छा है जो मतलब हुआ है यहाँ पर। पहले से एक्सीडेंट जो पहले ज़्यादा होता था कि ड्रिंक करके चलाते थे गाड़ी लोग, आज बहुत कम हो गया है। छुप के चल रहा है। हाँ बहुत छुप है। होम डिलीवरी हो गया है। होम डिलीवरी हो गया। होम डिलीवरी हो गया। यहीं से सर, यहीं से होता है। कहाँ से? गंगा जी है ना, दूर नहीं है, यहीं से होता है। यूपी लग गया ना? गाजीपुर जिला है आगे। गाजीपुर हो गया। नाव से आता है और एक सेकंड क्या बोल रहे सर? अरे इधर आओ, तुम निशानची निकले, इधर आओ। वो छुप गया, वो बता रहा था कि रात को 9 बजे के बाद उधर से नाव से आता है। जी सर, नाव से आता है। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए पुलिस पकड़ ली तो पुलिस फोन करेगी, मान लीजिए ये सेलर है तो इसी के पास फोन आएगा,
कि आइए दोनों मतलब कि इतना में खरीदे, हाँ सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट करके पुलिस इन्हीं को बेच देगी और ये जहाँ सामान अपना ले जा रहे थे डिलीवरी करने वहाँ पे ही खुद लेकर चले जाएंगे। ऐसा व्यवस्था है अभी बिहार में। खुद में अलायंस बनाए हुए हैं सब, अलायंस हुआ है, सब अलग गठबंधन चल रहा है, अपना अलायंस बना के रखे हुए हैं सब, दोनों में एनडीए बना हुआ है पुलिस और दारू बेचने वाले। लेकिन दारू चालू नहीं होना चाहिए। यार एक बात बताओ, मैंने कुछ लोगों से बात की दारू वाले पे, तो उनका कुछ और भी कहना था, मतलब ये और मुझे वाजिब बात लगती है। हाँ, उनका कहना है कि यार दारू तो वैसे भी बिक रही है बिहार में, और ऐसी कोई नहीं सुनो दारू, उनका कहना है कि दारू सही में बिक रही है वैसे भी बिहार में, तो ऐसा करिए, और पैसा उससे जा रहा है अंडमंड, कहीं सरकारी खजाने में तो जा नहीं रहा है, पैकेट में ही जा रहा हो किसी के ना। तो लोगों का कहना है कि ऐसा अगर दारू शुरू हो जाती है, सुन तो लो, दारू अगर शुरू हो जाती है तो दारू से होने वाला राजस्व का जो घाटा है, जो कमाई है, जो वो सरकारी खजाने में आ जाएगी, उनका ये कहना है। सर और कोई रास्ता नहीं है दारू के अलावा, और कोई फैक्ट्री लगा दीजिए, अच्छा चीनी मिल खोल दीजिए। देखिए ऐसे राजस्व में जाएगा, नीतीश सरकार में जाएगा, हम लोग के पास नहीं आने वाला। अभी जो बेच रहा है कम से कम उसका घर चल रहा है सर। राजस्व में जाएगा, हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई बेच रहा है तो उसका घर तो चल रहा है, पहले वो साइकिल से घूमता था, अपाची से घूम रहा है, बुलेट से घूम रहा है, ये है बस। बिहार में राजस्व का दो स्रोत है, एक बालू और एक दारू, तो दारू चालू होना चाहिए सर। देखिए ये बोल रहे हैं दारू चालू। बिहार का जीडीपी दिनों पर दिन गिरते जा रहा है, लेकिन सर उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होना चाहिए उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अभी देखिए सर, अगर दारू और सर मान लीजिए कि आपका आएगा तो यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, बक्सर इतना ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मान लो कोई आएगा, नाथ मंदिर दिखाएंगे, गंगा जी दिखाएंगे, बस यही हो गया। बक्सर की लड़ाई हुई थी यहाँ, चौसा की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, विश्वामित्र की नगरी है, राम जी शिक्षा लिए हैं यहीं पे, कुछ यहाँ पे टूरिस्ट बता रहे थे ना दोस्तों को कि वो जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है केवल एक ठो। वहीं पे आप बक्सर युद्ध से चले जाइए ना, बक्सर युद्ध से जाकर वहाँ का स्थिति देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और अदर स्टेट में जाइए, अदर स्टेट में इसको इतना मतलब अच्छा करके रखा है सब ना, जो भी युद्ध हुआ है, और इधर जाके देखिएगा तो पूरा घास, पूरा पत्थर। युद्ध स्थल के जोर पर ना उस क्षेत्र का कम माने चल जाता है खान पान, मतलब राजस्व जुटाने का ही सारा तरीका है। टिकट अपना रहता है वहाँ का। ऐसा चूसा जा रहा है आपके पास से, जो ये क्या बोला जाता है, खेत का रसीद नहीं है, 500 के बदले आप दे रहे हैं 5000 10,000, इसमें कर्मचारी का फायदा है, किसी एक आदमी के पैकेट में जा रहा है, इससे पूरा बिहार का फायदा होगा। अगर दारू शुरू हो जाएगा तो, और क्राइम होगा जो, तो क्राइम तो ऐसे भी है, क्राइम रुकने वाला, क्राइम कोई नहीं रोक सकता, क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम कोई रोक नहीं सकता। तुम एक बात बताओ यार, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनीस पांडे। मनीष भाई, अनीस भाई नीतीश के कैसे सपोर्टर हैं, जो नीतीश को चाह भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्राइम कहाँ कम हुआ है, क्राइम तो वैसे भी हो ही रहा है। क्राइम किसी से भी कम नहीं हो सकता है, आप लिख के दे दीजिए। के लिए दारू माफिया बन रहा है इस समय, अभी क्राइम ज्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं वो आपको मार देंगे, 2 मिनट में नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको। माफिया बन गए हैं, अभी मार देंगे बिहार में उस तरह से। मतलब तुम बात कर रहे हो, डरा रहे हो, ये बताओ पहले। डरा नहीं रहे सर, जो मैं पहले क्लैरिटी ले लूं, उसके चेहरे पे हंसी नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये सीरियसली बोल रहा है कि क्या करना है मुझे। जो रियलिटी है वो आपको हम बोल रहे हैं, हकीकत है यहाँ पे, माफिया है यहाँ पे। यहाँ पर सर हम मुद्दा कर रहे हैं कि मान लीजिए जैसे प्रयागराज में मेला लगा था, अभी कुंभ, महाकुंभ लगा था, वहाँ पे 2 रुपये लगा कर वहाँ पे 10 रुपये कैसे कमाया था वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ से इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ किसका? यूपी का। यहाँ से बिहार से लोग गए, यूपी से लोग गए, पूरे भारत से लोग, अदर स्टेट से, अदर कंट्री से भी लोग आए, से इनडायरेक्ट फायदा किसको हुआ? यूपी का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा। लेकिन बिहार में कुछ है, एक लगता है मेला, बस वहीं लगता है, क्या सोनपुर मेला, हाँ, वो भी उतना अच्छा मैंने डेकोरेट नहीं होता है, उतना मेंटेनेंस में नहीं होता है, उतना 5 साल पहले वो भी अच्छा से डेकोरेट होता था, अच्छा से, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे मतलब अपग्रेड हुआ है। हाँ, आप लोग क्या सोचते हैं राजस्व वगैरह पे, बालू, दारू, माफिया, ये सब पे क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं परेशान नहीं करूँगा। 11 किलोमीटर दूर चौसा है, सब दारू खुलेआम आता है। हाँ, 11 किलोमीटर दूर चौसा है, यहीं से दारू तो पर खुलेआम आता है, इसीलिए दारू चालू करना जरूरी है। हाँ। मेन मुद्दा ये है बस कि अभी फिलहाल का चीज़ जो है, बच्चों का आप मेहनत देख रहे हैं सब, इसमें हम 90% का लड़का ना सब पढ़ने वाला होगा, 90%, 8 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में सीटिंग देने वाले हैं सब, किसी से पूछ लीजिएगा। इसमें मेन मुद्दा है कि वैकेंसी समय से है, अच्छा खासा है, ताकि बच्चे अपने अपने फील्ड में जा सके। उसका टाइम टेबल आए, ताकि बच्चे, कैलेंडर जारी हो गए, ताकि बच्चे, यूपीएससी जारी करता है भर्ती का कैलेंडर, इस तरह सर, ताकि बच्चे टाइम टू टाइम उसके हिसाब से तैयारी करें। और एग्जाम में सर ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहली बात तो हम लोग एग्जाम दिए हैं सिपाही भर्ती का, सर एग्जाम हुआ, हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग होंगे भर्ती की नहीं होंगे। अगर ये हम लोग को अगर आंसर की जारी होती तो हम लोग को पता चलता कि हम लोग होंगे या नहीं होंगे। उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं फिजिकल की, उसके लिए हम लोग इतना लेट तैयारी कर रहे हैं। ये प्रमुख मुद्दा है सर। देखिए जितना भी अभी है मतलब यूपी पुलिस है, मतलब अदर स्टेट पुलिस जहाँ जितना भी है पढ़ाई पे होता है, मतलब मेरिट पे। आप पढ़ाई जितना किए हैं मतलब नंबर मार के आए हैं उस पे सिलेक्शन है। इसमें मतलब है कि आप दौड़िएगा मैंने रनिंग कीजिएगा, उसमें नंबर जितना उठाइएगा, गोला फेंकिएगा उसमें जितना नंबर उठाइएगा उसके हिसाब से होगा। आप कितना पढ़े थे, कितना नंबर लाए थे उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर कितना पसीना गिराए हैं उससे मतलब। बस एक क्वालिफाइंग हो गया है, बस पेपर यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग है, बाकी फिजिकल पे। जी सर सब कुछ फिजिकल पे है। मेरे पापा भी इसी सिचुएशन में पास हुए थे, हम भी उसी में लगे हुए हैं। 2025 की बात हो रहा है। 90,000 बच्चे पास हुए हैं, बस 13 लाख में 90,000 बच्चे पास हुए हैं। फिर भी इसका मेरिट जो होगा फिजिकल पे बनेगा। क्यों? 13 लाख बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिए। इसमें जो 13 लाख में 1 लाख 12 लाख बच्चे गए, उनका कुछ जब फिजिकली करना था तो दौड़ा के कर लेते 13 लाख को। ये मुद्दा अच्छे हमारे जो भी टीचर हैं, ग्लोबली टीचर हैं, अच्छे उठा चुके हैं। खान सर हो गए, रोशन आना सर हो गए, सब चीज़ उठा चुके हैं। तो हम लोग तो छोटे मोटे मतलब है अभी स्टूडेंट के उनके सामने जब उन लोगों के बात सर रखे हुए नहीं होता, हमारे बात से क्या होगा? बोलने से कुछ प्रॉफिट होगा? हम लोग का बात को कहीं कोई सुनेगा सर? यार पता है मुद्दा ये है ना दोस्त, मतलब आप लोग जब कोई भी हमसे सवाल पूछता है कि हम लोग के बोलने का लाभ होगा, मतलब मुझे लगता है, पर्सनली लगता है और पत्रकार के तौर पे लगता है बार बार इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब तो नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को आखिरी सांस तक अपना काम करना है यार। मतलब मैं कैसा पत्रकार होऊंगा कि अगर मैं सुनना बंद कर दूं आपको? नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं सुनूंगा ना, मैं तो आऊँगा ना। कोई भी पत्रकार हो उसका तो काम है सुनना यार। मैं तो एक मीडियम हूँ कि बस आपकी बात एक फलक तक पहुँच जाए। वहाँ पे नेता कितना निकम्मा है और कितना कामगार है ये उस पर निर्भर करता है, या IAS अफसर या जो आपका PCS अफसर है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा काम कर रहा है। मैं तो बस बीच का माध्यम हूँ। मुद्दे तो सर हमेशा उठते रहते हैं, हमेशा दबाते रहते हैं। नमामि गंगा है सर, नमामि गंगा में करोड़ों लाखों रुपया मोदी जी दहवा दिए। अभी देखिएगा यहाँ पे तड़का नाला है, तड़का थी यहाँ पे, तड़का नाला है, बहता है। मैंने बक्सर का जितना भी गंदगी है उसी से बहता है। अब बक्सर एक बैरियर भी नहीं है कि जो पोलोथीन उलोथीन है वो भी रुक जाए, सब गंगा जी में बहता है सर। खाली यह है कि मतलब हाला कीजिए कि हाँ हिंदू काम कीजिए वही जो हमको करना है। वोट मिल गया घरे जाइए, बस ऐसा है, यही है एकदम है सर, सही है। रिलीजन की लाइन पे पॉलिटिक्स का हो रही है। और सर हम बात करते हैं, हम लोग स्टूडेंट है, इसे जो GST शिक्षा पे लिया जाता है उस पर भी कम कटौती करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि ऐसे दिवाली पे ये सेल डाउन किए हैं, ऐसे जैसे अभी ट्रम्प ऐसे टैक्स लगाए हैं तो कटौती किए हैं अपने की प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन डाउन कर देता है। ये ट्रम्प टैरिफ पे क्या सोचते हैं आप लोग? ट्रम्प कैसा लगता है आप लोग को? ट्रम्प तो सर मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी का दोस्त है और हमेशा लताड़ते रहता है इनको, हमेशा लताड़ते रहता है। सिर्फ कहने के लिए दोस्त है कि हम दोस्त हैं मोदी जी के। लेकिन मोदी जी भी तो मतलब मोदी सरकार भी तो बवाल की रहती है ना, बोलती रहती है कि तुम भी यही सब कर रहे हो। नहीं कर, कहाँ बोल रही है मोदी चा, कहाँ बोल रहे हैं? अरे नहीं, राजीव जायसवाल का इतना सारा अभी क्या हुआ कि तालिबान का ये सब विरोधी करते हैं, योगी चा जो है ये विरोध करते हैं तालिबान का। ये तो ये सब मुख्यमंत्री को चाचा चाचा कह रहा है यार। मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट। पापा का सम्मान क्या कहते हैं? पापा के भाई को चाचा कहते हैं। ये मतलब मुझे बड़ी बात बता दी आपने, मुझे पता नहीं था भाई। अरे और लेट मी गेस मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। योगी जी तालिबान का करते हैं विरोध और उनके जो है विदेश मंत्री जाके चाय पी रहे हैं उनके साथ, अफगानी चाय पी रहे हैं, ईरानी चाय पी रहे हैं। ऐसे होगा नहीं ना। विदेश नीति के हिसाब से जरूरी है। विदेश नीति कितना अच्छा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चाइना घुसा पड़ा है, पाकिस्तान मार रहा है, ये बांग्लादेश मार रहा है, अभी नेपाल जो हाथ में कंट्रोल में रहता था वो भी कैसे हो गया। क्योंकि जैसे हम लोग को जवाब नहीं, जैसे पाकिस्तान के मामले में बोलते हैं हम लोग, अदर कंट्री के बारे में बोलते हैं, लेकिन यही बात जब चाइना की आती है, जब अमेरिका की आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि उनके हम लोग से फाइनेंस में चाहे मैटर में बहुत आगे हैं
और तो हम लोग को तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से। हम लोग उनका लहजा और उनकी भाषा नहीं उठा सकते। हाँ भाई, जैसे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पूरे प्रधानमंत्री हर एक देश के, मोदी जी को भी करना चाहिए। आज तक मोदी जी एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तो आप उनके पास जनता का आवाज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक, चलिए इस बातचीत को अब यहीं विराम देते हैं। हम लोग अपने अगले पॉइंट पे जाएंगे। आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।